8, 11 रहीम के दोहे। रहीम जी के दोहे जीवन की हर स्थिति से जुड़े होते हैं। रहीम जी के दोहों में हर तरह की सीख होती है, जिससे व्यक्ति को जीवन के हर पहलू का ज्ञान होता है। रहीम जी के दोहे जीवन की वास्तविकता का परिचय तो देते ही हैं, उसके साथ ही प्रेम, त्याग और जीवन की प्रत्येक परिस्थिति में किस तरह सरलता से जीवन जीना चाहिए, इसकी प्रेरणा भी देते हैं। पहला दोहा। कहे रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुरीति, बिपति कसौटी जे कसे, सोई सांचे मीत। रहीम जी इस दोहे में कहते हैं कि हमारे सगे संबंधी किसी संपत्ति की तरह होते हैं, क्योंकि संपत्ति भी बहुत कठिन परिश्रम से इकट्ठी की जाती है और सगे संबंधी भी बहुत सारे रीति रिवाजों के बाद बनते हैं। परंतु जो व्यक्ति मुसीबत में आपकी सहायता करता है या आपके काम आता है, वही आपका सच्चा मित्र होता है। भावार्थ। सच्चा मित्र वही है जो मुसीबत में आपका साथ न छोड़े। दूसरा दोहा। जाल परी जल जात बही, तजी मीनन को मोह, रहीमन मछली नीर को तऊ न छाड़ती छो। इस दोहे में रहीम जी ने एक तरफा प्रेम का वर्णन किया है। रहीम जी के अनुसार जब किसी नदी में मछली को पकड़ने के लिए जाल डालकर बाहर निकाला जाता है, तो नदी का जल तो उसी समय जाल से बाहर निकल जाता है। उसे मछली से कोई प्रेम नहीं होता, इसलिए वह मछली को त्याग देता है। परंतु मछली पानी के प्रेम को भूल नहीं पाती है और उसी के वियोग में प्राण त्याग देती है। भावार्थ। सच्चा प्रेम वही है जो किसी भी स्थिति में आपका त्याग ना करे और अंत तक आपके लिए ही जिए और आपके बिना प्राण त्याग दे। तीसरा दोहा। सरवर फल नहीं खात है, सरवर पियत ना पान, कहीं रहीम पर काज हित, संपत्ति संजही सुजान। अपने इस दोहे में रहीम जी कहते हैं कि जिस प्रकार वृक्ष अपने फल खुद नहीं खाते और नदी तालाब अपना पानी कभी स्वयं नहीं पीते, ठीक उसी प्रकार सज्जन और अच्छे व्यक्ति अपने द्वारा इकट्ठे किए धन का उपयोग केवल अपने हित के लिए प्रयोग नहीं करते, वो उस धन का दूसरों के भले के लिए भी प्रयोग करते हैं। भावार्थ। हमें अपनी धन संपत्ति का प्रयोग केवल अपने लिए ही नहीं बल्कि समाज के कल्याण के लिए भी करना चाहिए, तभी समाज का चहुमुखी विकास संभव है। चौथा दोहा। थोथे बादर क्वार के, जो रहीम गहरात, धनी पुरुष निर्धन भयो, करे पाछली बात। इस दोहे में रहीम जी कहते हैं कि जिस प्रकार बारिश और सर्दी के बीच के समय यानी अश्विन महीने में बादल केवल गरजते हैं, बरसते नहीं हैं, उसी प्रकार कंगाल होने के बाद अमीर व्यक्ति अपने पिछले समय की बड़ी बड़ी बातें करते रहते हैं जिनका कोई मूल्य नहीं होता। भावार्थ। सही समय पर ना किए गए काम का बाद में कोई मूल्य नहीं होता। पांचवा दोहा। धरती की सी रीत है, शीत घाम ओ मेह, जैसी परे सो सही रहे, त्यों रहीम यह देह। रहीम जी ने अपने इस दोहे में मनुष्य के शरीर की सहनशीलता का वर्णन किया है। वो कहते हैं कि मनुष्य के शरीर की सहन शक्ति बिल्कुल इस धरती के समान ही है। जिस तरह धरती सर्दी, गर्मी, बरसात आदि सभी मौसम झेल लेती है, ठीक उसी तरह हमारा शरीर भी जीवन के सुख दुख रूपी
हर कष्ट विपत्ति के मौसम को सहन कर लेता है। भावार्थ, हमें जीवन की किसी भी विपत्ति या मुसीबत से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि जिस तरह भगवान ने प्रकृति को हर कष्ट से उभरना सिखाया है, उसी प्रकार भगवान ने जब हमें बनाया तो हमें भी सभी कष्टों को झेलने की शक्ति के साथ बनाया है। अतः खुद को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए। धन्यवाद।